हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। पिछले कुछ एपिसोड्स में हम लोगों ने रिकरिंग डेसिमल्स के बारे में जाना था, सीखा था कैसे हम लोग वन स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं उन नंबर्स को जिनमें डिनोमिनेटर्स का एंड डिजिट यानी यूनिट डिजिट 9 है। जैसे डिनोमिनेटर में अगर 19 है, 29 है, 39 है, 79, 89, 99, 129 ऐसे कोई नंबर है तो हम लोग कितनी आसानी से उसे वन स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा है। अगर आपने वो एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली चेक दोज एपिसोड्स फर्स्ट एंड देन ओनली स्विच ऑन टू दिस एपिसोड इन विच हम लोग नंबर्स कंसिडर करेंगे जिसमें डिनोमिनेटर्स 9 नहीं 8, 7, 6 टाइप के नंबर्स होंगे। डिनोमिनेटर का यूनिट डिजिट 8, 7, 6 टाइप का कोई डिजिट होगा, यानी कि ये बेस के करीब के नंबर है। जैसे बेस हमारा 10 होता है, 20 होते हैं, सब बेस 20, 30, 40 होते हैं। तो वैसे ही अगर 7, 8, 9 ये सारे नंबर्स बेस के करीब हैं, 0 के करीब हैं, तो हम लोग इन नंबर्स को कंसिडर करके वन सिंगल स्टेप में हम लोग फट से डिवाइड कर सकते हैं। और आज ऐसे ही एग्जाम्पल्स हम लोग कंसिडर करेंगे। तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल लेंगे 9/28। ओके, तो 28 फिर से इसका सब बेस क्या हो सकता है, 30 हो सकता है। और 30 से डिवाइड करना काफ़ी आसान हो जाता है 28 से डिवाइड करने के मुकाबले, राइट। तो हम लोग 30 को ही कंसिडर करेंगे और वन सिंगल स्टेप में हम लोग डिवाइड करके देखेंगे। लेकिन इस एपिसोड को अगर आप लोग देख रहे हो तो पहले पिछले वाले एपिसोड ज़रूर देखिएगा, आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। ओके, तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, 9/28 है तो इसे हम लोग 9/30 कंसिडर करेंगे। ओके, 2 का डिफरेंस है 30 और 28। जो डिनोमिनेटर हम लोगों ने कंसिडर कर किया है और जो डिनोमिनेटर हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है 28, इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है। इस बात को दिमाग में सेट रखिएगा, राइट। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, इस 0 को हम लोग हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं, ऊपर 0.9 अगर होता है तो डिवाइड बाई सिंपली 3 हो जाता है। और अब 3 से डिवाइड करना तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, करेक्ट। लेकिन क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर्स में, नए वाले डिनोमिनेटर में और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उस डिनोमिनेटर में 2 का डिफरेंस है, तो उस चीज़ को हमें ध्यान में रखते हुए प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, 0.9 डिवाइड बाई 3 है तो 0 पॉइंट को हम लोग 0 पॉइंट ही रख देंगे। 9 डिवाइड बाई 3 अगर हम लोग करेंगे तो ये 3 टाइम्स डिवाइड होगा। ओके, रिमाइंडर क्या होगा, 0। ओके, यहाँ तक तो सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अब ये 3 हमारे पास आया है, पहला डिजिट हमें क्या मिला, पहला क्वोशिएंट डिजिट 3 मिला, राइट। रिमाइंडर इज 0। हमारा डिफरेंस क्या था, 2 था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस 3 को ना हम लोग डबल करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो हमारा डिफरेंस है उसी नंबर से हम अपने क्वोशिएंट डिजिट्स को डिवाइड मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ओके, तो ये 3 हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, क्या होगा 6। 6 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स आएगा, फिर से रिमाइंडर 0 ही होगा। अब ये 2 हमारा नया क्वोशिएंट डिजिट है और इसे हमें क्या करना है, इसे हमें डबल करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों, क्योंकि डिफरेंस हमारा 2 है, राइट। तो 2 को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 टाइम्स होगा और इसे हम अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम्स आएगा। रिमाइंडर क्या बचेगा, 1, राइट। अब ये 1 है हमारे पास, क्वोशिएंट डिजिट क्या है, 1 है। इस 1 को हम लोग फिर से क्या करेंगे, राइट, इस 1 को हम लोग फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 1 इंटू 2 इज 2। और हमारा यहाँ पे रिमाइंडर ऑलरेडी 1 है तो ये क्या हो गया, 1, 2, 12। 12 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे कितना टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स आएगा। रिमाइंडर बचेगा फिर से 0। अब 4 को हमें वापस क्या करना है, डबल करना है, 8 हो गया। इसे अगर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स आएगा, ये 2 टाइम्स आएगा। रिमाइंडर क्या देगा, 2। तो ये हो गया 22। अब ये क्वोशिएंट डिजिट हमारा क्या है, यहाँ पे 2 है। इस 2 को हम लोग फिर से क्या करेंगे, डबल करेंगे, यानी कि 4।
और ये 2 और 4 मिलके हो जाता है 24। इसे अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा? 8 टाइम्स। रिमाइंडर 0। अब इस 8 को वापस हमें क्या करना है? डबल करना है। कितना हुआ? 16। फिर से इसे 3 से डिवाइड कीजिए, कितने टाइम्स जाएगा? 5 टाइम्स। रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। राइट? समझ में आ रहा है ना? बहुत ही आसान है। अब ये 5 हमें मिला है, 5 को हमें क्या करना है? डबल करना है। करेक्ट? डबल करना है, कितना होता है? 10। तो 0 का 0 रह जाएगा, ये 1 और 1 जोड़ के हो जाएगा 20। करेक्ट? 20 को अगर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 टाइम्स जाएगा, 18 होगा, रिमाइंडर बचेगा 2। राइट? है ना? तो ये देखिए कितनी आसानी से हम लोग ये कर पा रहे हैं, है ना? कितना लंबा आंसर हम लोगों ने निकाल लिया, वो भी कुछ ही सेकेंड्स में, बिना एक्चुअल डिवीजन के। हमारा रिजल्ट क्या हुआ? 0.3214285 डॉट 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 डॉट। तो इतना लंबा चौड़ा आंसर तो हमें चाहिए ही नहीं, फिर भी हम लोगों ने निकाल दिया बिना डिवीजन के। है ना ये मज़ेदार? चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एक थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, 342.6 डिवाइड बाई 37। तो क्या आप लोग इसे 1 स्टेप में कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास है वैदिक गणित के सूत्र। तो हम लोग इसे कैसे करेंगे? फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? क्योंकि 37 40 के बहुत पास है, तो हम लोग 40 को अपना नंबर डिनोमिनेटर कंसिडर करेंगे और हमारा फर्स्ट स्टेप होगा 342.6 डिवाइड बाई 40। अब इस 0 को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा? इस डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना होगा। तो क्या मिलेगा हमें? 34.26 डिवाइड बाई 4। अब यहाँ पे देखिए, जो डिनोमिनेटर हमें दिया गया है और जो डिवाइज़र हमने अभी लिया है, कितना डिफरेंस है? 40 और 37 में 3 का डिफरेंस है। तो इस 3 को दिमाग में रखना, इसे भूलना नहीं है हमें। ओके, चलो अब 34.26 को हमें 4 से डिवाइड करना है फर्स्ट स्टेप में। तो 34 को दोनों डिजिट्स को ही हम लोग लेंगे, कितना होगा? 8। 34 डिवाइड बाई 4 इज 8 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 2। राइट? रिमाइंडर बचेगा 2। अब फर्स्ट क्वेश्चन डिजिट हमारा क्या है? 8 है। डिफरेंस क्या है हमारा? 3 है। तो हमें क्या करना होगा? हमें इस 8 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। राइट? 8 इंटू 3 इज 24। 4 का 4 रह जाएगा और ये 2 और 2 जुड़ के हो जाएगा 44। 44 में ये जो ऊपर 2 है ना, ये भी ऐड हो जाएगा। कितना हुआ? 46। अब इस 46 को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, जो कि हमें 11 देगा। लेकिन इस वक्त हमें यहाँ पे ध्यान देने की चीज़ क्या है कि 11 तो हम लोग कंसिडर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 11 तो 2 डिजिट नंबर है, हमें क्वोशिएंट सिर्फ 1 डिजिट नंबर में ही चाहिए। राइट? ये तो हम लोगों ने पहले बहुत बहुत बार देखा है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? हम लोग जो 11 का 1 है ना, वो हम लोग इसमें कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है? अभी वापस रिपीट करके हम लोग इसे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। ठीक है? हम लोग इसे अपने फर्स्ट क्वोशिएंट डिजिट को 8 नहीं 9 बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट क्वोशिएंट डिजिट 2 डिजिट नंबर में आ रहा है। तो पहले क्वोशिएंट डिजिट को हमें एक डिजिट से बढ़ाना होगा। करेक्ट? तो अगर हम लोग फर्स्ट क्वोशिएंट डिजिट को 9 कंसिडर करते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए। 9 इंटू 4 कितना होता है? 36 होता है। लेकिन हमारा ये जो डिविडेंड है, ये तो सिर्फ 34 है। राइट? 36 तो नहीं है कि नहीं है? तो हमें क्या करना होगा? 36 और 34 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। यानी कि 34 में अगर 2 नंबर्स और होते तो ही ये 4 से डिवाइड होके 9 क्वोशिएंट देता, है ना? तो 2 की
स्कार्सिटी है हमारे पास, 2 डिजिट्स कम है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस 2 को विनकुलम नेगेटिव नंबर के रूप में लेंगे, 2 बार लेंगे। 2 बार इज आवर रिमाइंडर। व्हेन 9 इज आवर कोसेंट, आवर रिमाइंडर इज 2 बार। ठीक है, -2, 2 नहीं, -2। करेक्ट, गुड। 34 minus 36 is -2। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब हमारा क्या हो गया, ये 9 हो गया फर्स्ट क्वेश्चन डिजिट। अब हमें इसे क्या करना है, हमें इसे ट्रिपल करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। कितना आएगा, 27 आएगा। करेक्ट, इस 27 में हमारा नेक्स्ट डिजिट क्या है, न्यूमरेटर में 2 है, इसे हमें ऐड करना है। ये तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड्स में भी देखा था ना। तो 27 + 2 इज 29। अब ये 9 का 9 रह जाएगा, 2 और ये -2 कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो सिर्फ हमारे पास 9 बचा। 9 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स जाएगा, 8 होगा, रिमाइंडर क्या होगा, 1। राइट, अब इस 2 को हमें क्या करना है, फिर से 2 को फिर से हमें ट्रिपल करना है। कितना होगा, 6। राइट, ठीक है ना। अब ये 6 में हम लोग इस नेक्स्ट 6 को ऐड करेंगे। हमारे पास नेक्स्ट न्यूमरेटर में कौन सा डिजिट है, लास्ट डिजिट क्या बचा, 6 बचा। तो 6 में 6 को ऐड करने से कितना हो गया, 12 हो गया। राइट, तो 2 का 2 रह जाएगा और 1 और 1 मिलके हो जाएंगे 22। 2 2 22। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये 6 बचा ना हमारे पास, तो 6 में ये रिमाइंडर ऑलरेडी 1 है, 16 हो गया, प्लस ये 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22। करेक्ट, अब इस 22 को हमें 4 से डिवाइड करना है, तो ये कितने टाइम्स आएगा, ये 5 टाइम्स आएगा, रिमाइंडर क्या देगा, 2। ओके, 25 हो गया हमारे पास। अब इस 5 को हमें वापस क्या करना है, ट्रिपल करना है। कितना होगा, 15 होगा, तो 5 का 5 रह जाएगा, 1 इस रिमाइंडर के साथ जुड़ जाएगा और क्या हो जाएगा, 35। 35 को अगर हम लोग फिर से 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर क्या होगा, 3। राइट, अब इस वापस अगर आगे आगे जाएंगे अगर हम लोग, नहीं तो हम लोग इतने में भी छोड़ सकते हैं, हमारे पास 3 डिजिट तो आ ही गए हैं। 9.25 ये तो हो ही गया है, लेकिन अगर आगे और जाना चाहें तो हमें यहाँ पे देखना होगा। देखिए ये 8 है ना, 8 को अगर हम लोग ट्रिपल करेंगे तो ये 24 हो जाएगा, 2 इसके साथ जुड़ जाएगा रिमाइंडर के साथ और ये 54 हो जाएगा। न्यूमरेटर में तो कोई डिजिट है नहीं, ठीक है, तो 54 होने से 54 को अगर हम लोग फिर से 4 से डिवाइड करेंगे तो ये फिर से 2 डिजिट नंबर आएगा। ओके, यानी कि हमें क्या करना होगा, हम लोग इसे 8 नहीं 9 कंसिडर करेंगे। ओके, 9 कंसिडर करेंगे और हमारे पास 35 था, तो 35 था और 9 कंसिडर करेंगे, तो हमें अगर 9 क्वोशेंट बनाना होगा तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, 1 बार। 1 बार विल बी आवर रिमाइंडर। ओके, और इसी तरह से ये प्रोसेस आगे बढ़ते जाएगा। 9 को अगर हम लोग ट्रिपल करेंगे तो 27 होगा, 7 का 7 रह जाएगा और 2 माइनस ये 1 जो 1 बार है, 2 को हम लोग 2 से घटा देंगे तो ये 1 हो जाएगा। ओके, तो ये 17 हो जाएगा। इसे जब हम लोग फर्दर डिवाइड करेंगे 4 से तो ये 4 टाइम्स जाएगा। तो बड़ी ही आसानी से हम लोग इसे डिवाइड कर सकते हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बिना एक्चुअल डिवीज़न के हम लोग इसे बिल्कुल फास्ट, एकदम कुछ ही सेकंड्स में हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 52.38 डिवाइड बाई 56। तो इस केस में 56 हमारा डिवाइज़र है, ये किस सब बेस के पास होगा, इसका सबसे करीब का सब बेस होगा 60, है ना। और डिफरेंस क्या होगा 60 और 56 में, 4 का, यानी कि क्वोशेंट डिजिट्स को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, 52.38 डिवाइड बाई 60। 0 को हटाने के लिए पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे, हमें क्या मिलेगा, 5.238 डिवाइड बाई 6। ओके,
अब फर्स्ट डिजिट हमारा 5 है, 6 से डिवाइड होगा नहीं, तो क्या होगा हमारा रिजल्ट 0. है ना, 0.5 हमारा रिमाइंडर हो गया। 5 को अगर हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 टाइम्स जाएगा और 5 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। करेक्ट। 0 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो कोई मतलब नहीं है, 0 ही रहेगा। तो ये 50 हो गया। अब 50 में नेक्स्ट डिजिट हमारे पास क्या है, 52 है, 2 है, तो 50 में ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 52। अगर इसे हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर क्या देगा हमें 4। 8 6 48, 52 माइनस 48 इज 4, राइट। 4 हमारा रिमाइंडर है। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे देखना आप लोग, 8 को अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32 होगा और रिमाइंडर ऑलरेडी हमारे पास 4 है, तो 2 का 2 रह जाएगा, 4 और 3 मिलके हो जाएगा 72। बहुत बड़ा नंबर आ रहा है। 6 से डिवाइड करेंगे तो डबल डिजिट में क्वोशेंट आएगा, यानी कि अब हमें क्या करना होगा, हमें अपना प्रीवियस क्वोशेंट डिजिट को बढ़ाना होगा। 8 नहीं, हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, 9 कंसिडर करेंगे। और अगर हम लोग इसे 9 कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे तो हमारे पास 52 था, है ना। 52 को अगर हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो ये अगर हमें 9 टाइम्स चाहिए तो हमें 54 चाहिए था, यानी कि 2 डिजिट्स का शॉर्ट है, तो 2 हमारा रिमाइंडर होगा लेकिन नेगेटिव में, -2, यानी कि 2 बार। ओके, तो 2 बार इज आवर रिमाइंडर एंड 9 इज आवर फर्स्ट क्वोशेंट। अब 9 को हम लोग 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, 36 होगा। 36 में ये नेक्स्ट डिजिट हमारे पास 3 है, इसे हमें ऐड करना होगा, कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर कितना है, 2 बार, तो 39, 9 का 9 रह जाएगा। 3 में अगर 2 बार को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो 1 रहेगा, 19 हो जाता है। ओके, 19 को अगर हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स जाएगा, 18 होगा, रिमाइंडर होगा 1। अब इस 3 को हमें वापस 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, जो कि हमें देगा 12। ठीक है, 12 में इस 8 को जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और रिमाइंडर यहाँ पे 1 है तो 0 का 0 रह जाएगा, 2 और 1 जुड़ के हो जाएगा 3, 30 हो जाता है। ठीक है, इसे अगर हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स आएगा, रिमाइंडर बचेगा 0, है ना। तो 5 को इस बार हमने क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। इसे अगर हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर होगा 2। ओके, अब ये 3 को फिर से हम लोग को क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, 12 हो जाता है ना। तो 2 का 2 रह जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा 3, तो 32 हो जाता है। इसे हम लोग अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो ये फिर से 5 टाइम्स जाएगा, इस बार रिमाइंडर देगा 2, है ना। 5 को फिर से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, 2 ऑलरेडी रिमाइंडर है, ऐड करेंगे तो ये 40 हो जाएगा। और इस बार इसे अगर हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 टाइम्स जाएगा, जो कि होगा 36, रिमाइंडर होगा 4। ओके, तो इसी तरीके से हम लोग इसे आगे बढ़ा सकते हैं और जितने चाहें उतने डिजिट तक हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ प्रैक्टिस की ही ज़रूरत है। हो सकता है बहुत से आप में से बहुतों को ये बहुत नई ट्रिक लगेगी, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस की तो डेफिनेटली ज़रूरत होगी, है ना। थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से हम लोग इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल आप भरोसा कीजिए, इसे कुछ ही सेकंड्स में आप लोग कर पाओगे। ओके, सो जस्ट ट्राई टू गिव इट अ ट्राई। एक और लास्ट एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। 0.842 डिवाइड बाय 37। तो इस केस में फिर से 37 अगर हमारा डिवाइजर होगा तो इसका नियरेस्ट बेस होगा 40, और हम लोग इसे करेंगे 0.842 डिवाइड बाय 40। वापस अगर हमें इस 0 को हटाना है तो पॉइंट को शिफ्ट करना होगा,
क्या होगा 0.0842 डिवाइड बाई 40। डिफरेंस क्या हुआ हमारे डिवाइजर्स में, एक है 40 एक है 37, डिफरेंस क्या हुआ 3। यानी कि हमें हर स्टेप में, पहले स्टेप को छोड़ के हर स्टेप में हमें क्वोशिएंट डिजिट को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट। अब 0 पॉइंट का 0 पॉइंट ही रह जाएगा, फर्स्ट डिजिट 0 है, अगर हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली ये 0 ही आएगा, कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट स्टेप 8 है, अगर इसे हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स आएगा, रिमाइंडर होगा 0। 2 को हमें क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, 6 हो गया। नेक्स्ट डिजिट हमारे पास क्या है 4, तो इसे ऐड कर दीजिए, 6 + 4 = 10। 10 को 4 से डिवाइड कीजिए, 2 टाइम्स आएगा, रिमाइंडर होगा 2। ओके, 22 हो गया ये। अब ये क्वोशिएंट डिजिट 2 है, 2 को हम लोग वापस ट्रिपल करेंगे जो कि होगा 6। ठीक है, 6 में 2 को ऐड करना है, क्या हो जाएगा 8, और ये 2 तो ऑलरेडी है, 28 हो गया ये। 28 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर होगा 0। अब इस 7 को क्या करना है, ट्रिपल करना है, कितना हुआ 21, डिवाइड कर दो 4 से, कितना हुआ 5 टाइम्स, रिमाइंडर 1, राइट। अब इस 5 को वापस क्या करना है, ट्रिपल करना है, कितना 15। 15 में 5 का 5 रह गया और 1 और 1 मिलके हो गया 25, राइट 25। अब इस 25 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स आएगा 6 टाइम्स, रिमाइंडर 1। 6 को वापस ट्रिपल करना है, 18 हो जाएगा, 8 का 8 रह जाएगा, 1 और 1 मिल जाएगा 2 हो जाएगा 28। फिर से 4 से डिवाइड कीजिए, 7 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर होगा 0। इसी तरह इस प्रोसेस को जितना चाहो कंटिन्यू करो। तो अब आप मुझे बताइए, क्या ज़रूरत है इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें एक्चुअल डिवीज़न की, या ये ट्रिक आपको इजी, यूज़फुल एंड इंटरेस्टिंग लगी? अपने कमेंट्स को हमें पोस्ट कीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर कमेंट सेक्शन बंद हो, टर्न ऑफ किया हुआ हो, जो कि अक्सर होता है क्योंकि ये वीडियोस किड्स के लिए बनाए गए हैं, स्टूडेंट्स के लिए बनाए गए हैं, तो यूट्यूब के गाइडलाइंस के अनुसार कमेंट सेक्शन अगर रेस्ट्रिक्टेड हो तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। क्या आपको आज की ये ट्रिक अच्छी लगी, यूज़फुल लगी? अगर हाँ तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर करें। हर बार की तरह अब वक्त हो चुका है हमारे प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का, क्योंकि अभी तक तो हम लोगों ने सिर्फ देखा है, सिर्फ समझा है, प्रैक्टिस किए बिना तो कोई फ़ायदा ही नहीं है मैथ्स का, है ना। तो अभी फटाफट थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। अगर अच्छे से हम लोग की प्रैक्टिस हुई ना तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हम लोग मेंटली कर पाएंगे, एंड आई एम श्योर आप लोग ये कर सकते हैं, मुझसे भी बेटर कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, ऐसे और मज़ेदार वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके। उसके बगल में ही एक नोटिफिकेशन बेल बटन भी है, जिसे अगर आप लोग प्रेस करेंगे तो आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा हमारे अगले वीडियोस का। और भी बहुत सारी यूज़फुल वीडियोस है इस चैनल में, प्लीज़ अगर ज़रूरत हो तो उन्हें भी ज़रूर देखें। अभी के लिए enjoy your life, keep practicing maths, stay healthy, stay safe and stay happy. Thank you for watching.